नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 0%, 2%, 3% मेकिंग चार्जेस ऑन गोल्ड ज्वेलरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं गोल्ड के प्राइसेस के आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। तो दोस्तों, आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइसेस है वो 80,150 रुपीज पर 10 ग्राम है 999 गोल्ड के लिए। और यहाँ पर मैं फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ और आज की डेट है 25 नवंबर 2024। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आप लोग जो देखते हो, जैसे मान के चलिए इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चलाते हो, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स दिख जाएंगे। एक बहुत बड़े तिलकधारी आ जाते हैं आपके सामने, बोलते हैं आपको 3% मेकिंग चार्ज पे जो है ज्वेलरी मिल जाएगी। कहीं कहीं पे आपको 0% मेकिंग चार्ज पे ज्वेलरी ऑफर की जाती है, या फिर कहीं कहीं पे आपको 5% मेकिंग चार्ज पे ज्वेलरी ऑफर की जाती है। इसके बाद में आपको बहुत सारे गिफ्ट का लालच भी दिया जाता है कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा। तो आज पढ़ते दर पढ़ते जो है हम लोग इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में हम लोग समझेंगे कि क्या हम लोगों को ऐसी गोल्ड की ज्वेलरी बाई करनी चाहिए, और बाई करनी चाहिए तो किस कंडीशंस में जो है बाई करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो भी आज की डेट में ज्वेलर्स है, मार्केट में तीन चार प्रकार के जो ज्वेलर्स है आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। एक छोटे ज्वेलर्स है जो छोटा कारोबार करते हैं, उनका जो है 10x20 या 20x20 का एक छोटा सा स्टोर होता है या शोरूम होता है। वहां पे जो है वो ज्वेलर अपना व्यापार करते हैं। इसके बाद में एक आता है ब्रांडेड ज्वेलर्स, उनका जो है फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा होता है और उनकी जो है इंडिया वाइड या फिर अपने स्टेट वाइड बहुत सारी जो है ब्रांचेस होती है। इसके बाद में दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि आपको बड़ी बड़ी सिटीज में तीन तीन चार चार माले के जो है बड़े बड़े ज्वेलर्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो ज्वेलर्स होते हैं, इसमें जो है गोल्ड के प्राइजेस काफी कभार बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जो है मेकिंग चार्जेस काफी कम होते हैं। और ये दावा किया जाता है कि हम 3% मेकिंग चार्ज पे या फिर 5% मेकिंग चार्ज पे जो है गोल्ड की ज्वेलरी आप लोगों को देंगे। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये इन्हीं बड़े बड़े जो ज्वेलर्स जो बहुत सारे सिटीज में मंदिर या फिर महल इस नाम से खुलते हैं, और वाकई वो काफी बड़े बड़े जो है स्टोर्स होते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या हो रहा है ना, जैसे मार्केट में एक बात आप समझिए, कुछ तीन चार प्रकार की गोल्ड की ज्वेलरी होती है। जैसे एक प्लेन गोल्ड की ज्वेलरी होती है, उसमें कोई भी नगीना वगैरह कुछ नहीं होता। और वो जो बहुत लाइट वेट की ज्वेलरी होती है, जिसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है। अब वो जो ज्वेलरी है वो मेट्रो सिटीज में तो चल नहीं रही है। अब मेट्रो सिटीज में नहीं चल रही है तो उस जो ज्वेलरी है, वो जो ज्वेलरी है उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस जो है 1.5%, 1% के आसपास लगते हैं। अब जो कारीगर बनाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो 1-1.5% जो इसके ऊपर जो है मेकिंग चार्ज लगते हैं, उसको ज्वेलर्स जो है बाई करते हैं, उसको हॉलमार्क करवाते हैं। उसके बाद में बहुत सारे ज्वेलर्स जो है पर डे किलो के हिसाब से सोना बेचते हैं। तो किलो के हिसाब से अगर वो लोग सोना बेचेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगी। अब मार्जिन बढ़ जाएगी, इस वजह से जो है 1.5% पे भी वो व्यापार कर लेते हैं। और इसके लिए आपको 3% जो है मेकिंग चार्ज पे वो ज्वेलरी जो है प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जैसे आप किसी ब्रांडेड कंपनी का शर्ट या फिर टी शर्ट पहनते हैं, तो ब्रांडेड कंपनी का शर्ट या टी शर्ट अगर आप बाई कर रहे हैं तो 2 से 3 हजार रुपए का आता है। लेकिन वो जो 2 से 3 हजार रुपए आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको एक गारंटी देते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट में आप 2-3 साल, 1.5 साल उस शर्ट को या टी शर्ट को जो है पहन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो ब्रांड ऐसे भी मार्केट में अभी आए हैं जो 200-300 रुपए में टी शर्ट देते हैं। अब ये जो 200-300 रुपए में टी शर्ट देते हैं, इसमें इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, उसमें उतनी जो है पकड़ नहीं होती कि वो उतने टाइम तक चल पाए, और 2 वॉश के बाद में ही ये खराब हो जाते हैं। ऐसे ही अगर ज्वेलरी फील्ड की बात करें तो ज्वेलरी में कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है जो प्लेन ज्वेलरी होती है, जिसको दहीसर पैटर्न कहा जाता है या फिर मेरठ पैटर्न कहा जाता है। उसमें बहुत लाइट वेट की जो ज्वेलरी होती है वो बनाई जाती है, और वो जो ज्वेलरी है वो बल्क में सोल्ड की जाती है। तो छोटा व्यापारी जो है या फिर छोटा ज्वेलर्स जो है, उस जो बड़ा जो ज्वेलर उसने जो दुकान डाली है 3 माले की, 4 माले की, उससे कॉम्पीट नहीं कर पाता। और जो 1.5% मेकिंग चार्ज या दो जो 1.5% मेकिंग चार्ज में उस ज्वेलर को जो ज्वेलरी मिली है, वो जो ज्वेलरी है उसको 3%, 5% पे बेच रहा है। और यही अभी पूरे मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा अब अगर बात करें कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी उस ज्वेलर की, क्योंकि देखिए अगर एक 3 माले का शोरूम है उसमें 50 सेल्समैन चाहिए, उसके बाद में 50 सेल्समैन के बाद में 2-4 बॉडीगार्ड भी आपको वीडियोस में देखने के लिए मिलते होंगे। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें
तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि आज की डेट में ऐसे जो ज्वेलर्स जो बड़े बड़े महल जैसे शोरूम खड़े कर रहे हैं या बड़े बड़े मंदिर जैसे शोरूम खड़े कर रहे हैं, उन ज्वेलर्स का मेनली फोकस है अदर चीजें बेचने में। जैसे फॉर एग्जांपल वो लोग जो है 22 कैरेट की ज्वेलरी बेचना जो है अवॉइड करते हैं। उन्होंने सेल्समैन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी हुई होती है कि आप लोगों को वो चीज कुछ अलग ही पसंद करवाए। जैसे 18 कैरेट की इटालियन ज्वेलरी, उसके बाद में डायमंड की ज्वेलरी, एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे मंदिर जो फ्रेम होती है भगवानों की वो सब। तो मेन मार्जिन जो होती है दोस्तों उसमें होती है। और वो जो सेल्समैन होते हैं उनको ट्रेन ही ऐसा किया जाता है कि वो जो है 22 कैरेट को कम से कम बेचें, और जो अदर चीजें हैं, जो प्लेन ज्वेलरी है उसको कम बेचे, और जो अदर चीजें हैं उनको ज्यादा बेचे। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप का जो है उन लोगों का एक पैटर्न होता है। अब अगर बात करें गोल्ड प्राइस की और मेकिंग चार्ज की, तो मेकिंग चार्जेस मैंने जैसा बताया 0%, 3%, 5% ऐसा दावा किया जाता है। तो ये जो 0% वाली चीज होती है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ एंटिक ज्वेलरी होती है, क्योंकि एंटिक ज्वेलरी में क्या होता है कि किसी को अगर एंटिक ज्वेलरी खरीदनी है तो उसके खरीदार बहुत कम है, क्योंकि प्रीमियम जो कस्टमर्स होते हैं वही एंटिक ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन डिजाइन तो ज्यादा रखनी पड़ती है। अब कुछ डिजाइन ऐसी होती है जो कम बिकती है या फिर बिकती नहीं है, तो उसको जो है लास्ट में 0% में डाइल्यूट करना होता है। क्यों? क्योंकि एंटिक ज्वेलरी पे मेकिंग चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, तो वो जो मेकिंग चार्जेस है जो डाइल्यूट ज्वेलरी हो रही है उससे जो है कवर हो जाते हैं। तो इसके लिए 0% जो मेकिंग चार्जेस होते हैं जनरली आपको एंटिक ज्वेलरी पर देखने के लिए मिलेंगे, और उसमें जो कुंदन, मीना या फिर और बहुत सारी पोल्की वगैरह लगी होती है उससे जो है उसकी वैल्यू आप लोगों से ले ली जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद में जो है बहुत सारे ये जो जितने बड़े बड़े स्टोर्स है या फिर जितने बड़े बड़े ज्वेलर्स है, ये अपनी गोल्ड की स्कीम्स चलाते हैं। गोल्ड की स्कीम्स इन द सेंस, अगर आप मान के चले 50 ग्राम गोल्ड उनके पास में लेके गए एक्सचेंज कराने के लिए और नई ज्वेलरी आप बाई करना चाहते हैं, तो वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आप जो है इस गोल्ड को हमारे पास 12 महीने रखिए या फिर आप 18 महीने रखिए, और आपका जो 10 ग्राम गोल्ड है उसमें हम आपको जो है 11.5 ग्राम, 11 ग्राम, 10.5 ग्राम, जो भी उनकी स्कीम हो उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको जो है ज्वेलरी बना के इन फ्यूचर में देंगे उतने ग्राम की। आप लोगों को जो है मेकिंग चार्जेस में भी हम छूट देंगे। तो वो जो ज्वेलर है उनके पास में कहीं ना कहीं आपका जो गोल्ड है वो साल 1.5 साल के लिए यूज करने के लिए उन लोगों को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये जो है मैंने पूरा डिस्क्लोज किया है इसके बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा या जानने मिला होगा। अब अगर बात करें हम लोग कि क्या हम लोगों को ऐसी ज्वेलरी बाई करनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा आप लोगों को 24 कैरेट की ज्वेलरी जो है बाई करने की सलाह देता हूँ। लेकिन आप जब भी ऐसे शोरूम्स में जाए तो एक चीज पे सटीक रहे कि आपको जो ज्वेलरी जो है बाई करनी है आप उसी को बाई करें। नॉन अदर्स चीजें जैसे मैंने बताया 18 कैरेट इटालियन ज्वेलरी, उसके बाद में जो उनके एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो बाई करने के अलावा इसके बारे में बिल्कुल ना सोचे। सिर्फ सोचे तो आपकी जो नीड है उसी को आप पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसी ज्वेलरी को आप उसी कंडीशन में खरीदिए कि अगर आपके यहाँ शादी है या मैरिज है तो उसको उसमें आपको तो ज्वेलरी बाई करनी होगी, तो उस कंडीशन में ऐसी ज्वेलरी को जो है आप बाई कीजिए। इसी के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखिए कि ये जो ज्वेलरी होती है ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। कम वजन वाली ज्वेलरी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेगी। तो आप जो है इसको 5 6 7 बार जो है यूज करने के बाद उसमें जो है टूट फूट आ सकती है। लेकिन आप जो है ऐसी ज्वेलरी बाई कर सकते हो उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आप लोगों के यहाँ मैरिज है या फिर फंक्शन है, डेली यूज इन द सेंस ओकेशन में कहीं जाना है तो कोई ज्वेलरी पहन के जानी है, उस कंडीशन में आप जो है ये ज्वेलरी बाई कर सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।